ये हुक्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस उम्मते मोहम्मदिया को दिया गया कि जब इंसान अपनी जिंदगी से परेशान होता है, आजीजी और इनकिसारी एहसास कमतरी का शिकार होता है, जब उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर वो जाकर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसको दिल को सुकून आ जाएगा। और भी दीगर जगह वाकई कई जगह बारहा अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया। ये एक ऐसा तमाम फरीजों में 5 फर्ज हैं, सबसे आसान और अहम फरीजा है, ये करना ही है। और फरीजे जो हैं वो हमारी कैफियत और इस्ताअत के एतबार से हम पर आयद होते हैं। और ये एक ऐसा फरीजा है, इसमें कोई इल्लत नहीं है, अगर है उसके लिए है कि जो बिल्कुल अपनी अक्ल से पैदल हो, होश हवास नहीं हो, उस पर नमाज। बीमार के लिए भी नमाज माफ नहीं है, अगर वो तकलीफ में है फिर भी वो नमाज पढ़े, बैठ कर पढ़े, क़ज़ा पढ़े, पढ़ना ही है। ये मस्जिदें जो हमने बनाई, ये आलिशान इमारतें देखने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। और जब तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा फिर तुम्हें किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी की पापोशी करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कि जब तुम्हारा सर खुदा की बारगाह में झुक गया अब तुम्हें किसी आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यह है नमाज की बरकत। मगर काश और यकीन के साथ अपने खुदा की बारगाह में झुकाओ कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, वाक़िमुस्सलाह वातु ज़कात, फिर जिक्र हुआ नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। ज़कात भी इसी फरीज़े में शामिल है जिसको हम मुनक़ते कर चुके हैं, भूल गए हैं, भुला चुके हैं। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि ज़कात वाला जब कोई ज़कात देने के अहल होता है तो अल्लाह की उस पर रहमत खास होती है, वो तभी ज़कात के उसमें आता है, ज़ुमरे में आता है। तो जब अल्लाह तुम्हें इस लायक बनाए तो फिर जरूर जरूर उस अमल को पूरा करो जो अब तक हमसे मुनक़ते होता रहा। ये पैगाम अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए पूरी इस दुनिया को आम कराया। ये अल्लाह का सबसे बड़ा करोड़ों लाखों अरबों एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। एक बड़ा एहसान और उससे और एक ऐसा नबी हमें अता हुआ जो दुनिया की किसी उम्मत को अता नहीं। वो नबी जिनके लिए पूरी दुनिया को, कायनात को सजाया गया, पूरी दुनिया को बनाया गया, तमाम अंबिया रसूल को लाया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए हर आने वाले नबी ने, हर आने वाले रसूल ने बताया कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद। और हम आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें अपने इस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और हमें, अगर हम मखलूक की बात करें, मखलूक बहुत है, तो हम और आप अशरफुल मखलूकात हैं, मतलब आला मखलूकात, बुलंद। तो जब कोई बुलंद होता है तो उसके काम, उसके अहकाम भी बुलंद होते हैं, उसकी जिम्मेदारियां भी बुलंद होती हैं। अगर कोई शख्स आलिम बन गया, स्टेज पर बैठा लगा, उनसे बुलंदी पर बैठा है, अब उसकी जिम्मेदारी क्या है? बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब अल्लाह ने हमें इस मखलूक में पैदा किया तो हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। अब वो कैसे है? सिर्फ नमाज पढ़ने से बात मुकम्मल नहीं होगी, रोजा रखने से बात मुकम्मल नहीं होगी, हज कर लेने से बात मुकम्मल नहीं होगी, ज़कात देने से बात मुकम्मल नहीं होगी। तुम्हारी बात तब मुकम्मल होगी कि जब तुम वो सारे काम अल्लाह की रजा के लिए करो, ना कि दुनिया के दिखावे के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुमने हज किया तो अल्लाह की रजा के लिए, तुमने ज़कात दी तो अल्लाह की रजा के लिए, नमाज पढ़ी तो अल्लाह की रजा के लिए, रोजा रखा तो अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया के दिखावे से नहीं, दुनिया के डर से नहीं। अगर ऐसा करते हो तो फिर इबादत रहेगा किसी काम की। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अगर इबादत करना है
तो फिर अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह को राजी करो। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा फिर तुम्हें दुनिया को किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। उसकी मिसाल देखना चाहते हो, ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार देखो, निजामुद्दीन औलिया का दरबार देखो, मखदूम पाक का दरबार देखो, बदायूं की सरजमीन छोटे बड़े सरकार का दरबार देखो, मखदूम साबिर कली की वो अल्लाह के जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जी है। आज अल्लाह उनका रब उनसे राजी है, सारी दुनिया सारा बादशाह के आस्थान पे झुका हुआ। बहुत अच्छी, ये है इन वलियों की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका भी जिक्र कुरान में किया गया, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। ये आयत इन्हीं औलिया कामिलीन के जुम्रे में है। इनकी जिंदगी, इनकी हयात, इनके डर खौफ को बयां करती है। अल्लाह के इन वलियों की बात का ना खौफ है ना डर है। बहुत अच्छा। अल्लाह इनको तमाम चीजों से पाक रखा है। सुभान अल्लाह। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हम इनकी जिंदगियों को महसूस कर सकें। जी जी। हमारी आंखें इस लायक नहीं। तो मेरे प्यारो, ये नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा है। और आज इसी के साथ मैं पैगाम और देना चाहता हूँ, नमाज तो बेशक नमाज हम पर फर्ज है जी। और फर्ज नमाज है, फर्ज और नमाज में जो फर्ज है वो भी हम पर फर्ज है। बेशक फर्ज है 5 वक्त, उसमें जो अलग अलग 2 फर्ज, 4 फर्ज, 4 फर्ज, फिर 3 फर्ज, फिर 4 फर्ज मुकम्मल। उसमें सुन्नत भी शामिल है, उसमें वितर भी है, उसमें नफल भी है। आज मैं बहुत अहम पैगाम देना चाहता हूँ और आपसे वादा लेना चाहता हूँ। वादा करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं फर्ज अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हुक्म, फर्ज अल्लाह के लिए, सुन्नत रसूल अल्लाह के लिए, नफिल किस लिए पढ़ते हैं? नफिल में क्या नियत करते हैं? नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला। नफिल आपने अल्लाह के लिए ही पढ़ा, बल्कि पूरी नमाज पढ़ी, मगर नफिल में आपको अख्तियार है, पढ़ो या मत पढ़ो। पढ़ोगे तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो कोई अजाब नहीं है, उसका मुतालबा नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बहुत नुक्ते की मैं आपसे रखना चाहता हूँ। इसमें अक्सर हम हमारे स्टेज पर बैठे हैं, इस बात को बड़ा गौर करेंगे, आप भी गौर करें। कभी कभी हम भी ये गफलत कर जाते हैं, जल्दी से फर्ज पढ़ा, सुन्नत पढ़ी, सीधे अपने। आज मेरे प्यारों, गौर करने का वक्त है कि फर्ज आपने अल्लाह के हुक्म के मुआफिक पढ़ा, सुन्नत रसूल अल्लाह के लिए पढ़ी, और नफिल में आपको अख्तियार था पढ़ो या मत पढ़ो। मगर जब बंदा नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और कहता है, फरिश्तों गवाह बन जाओ, आज ही नमाज दुनिया की दिखावे से नहीं, किसी के लिए नहीं, बल्कि मेरी रजा से और मेरी मोहब्बत के लिए पढ़ा है और मेरी रहमतों की चादर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अहम इबादत है जिसको हम बहुत छोटी सी समझते हैं, पढ़ लो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। मगर नफिल वो अहम इबादत है मेरे प्यारो, मेरे दोस्तों, जिससे तुम्हारा रब, तुम और अपने रब से करीब हो जाओगे, तुम्हें रब की कुर्बत हासिल हो जाएगी, रब तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगा। अब तुम मुसलमान तो बन चुके, अब मोमिन बंदगी तुम तय उसमें जमात में शामिल हो रहे हो इस नफिल के जरिए। नफिल नमाज नहीं सिर्फ नफिल है, बल्कि नफिल इबादत वो है, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बेसहारा को वक्ती सहारा देना। ये तमाम इबादतें ऐसी हैं तुम्हारे हज और उम्रे से ज्यादा। बहुत अच्छा। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक हज का सवाब हमें यही मिल जाता है, अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं एक उम्रे का सवाब हमें यही मिल जाता है। यह है नफिल इबादत। मेरे प्यारों, जब घर से निकलो, हदीस शरीफ में है कि जब बंदा अपने घर से नियत करके निकलता है कि आज मैं किसी की खिदमत करूंगा, राह पे चलते किसी को पानी पिलाऊंगा, किसी नाबीना को रोड कराऊंगा, किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करूंगा, बंदे ने अभी नियत की है और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते लिख दो उसके नाम अमाल में, तमाम नेकियां लिख दो और मेरी इसकी चाहत से सिवाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो करने जा रहा है वो मेरी रजा के लिए कर रहा है, किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा है, किसी के डर से नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारों, नफली इबादत वो इबादत है जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर देती है। अल्लाह की कुर्ब तुम्हें हासिल होगा, जिससे अल्लाह तुमसे राजी होगा। अब एक आयत करीमा और है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकी और परहेजगार। तो अगर हमें एक बेहतरीन मोमिन बनना है तो उसके लिए पहले हमें
तकवा शियार बनना होगा, मुत्तकी बनना होगा, परहेजगार बनना होगा। कैसे बनेंगे? हमें सबसे पहले हमारी बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है जानते हैं? सबसे बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी है झूठ। एक झूठ हम बोलते हैं, उसको बचाने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको समझाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ता है, तभी वो झूठ पकड़ा जाता है। तो ये झूठ हमें हमारे मोमिन होने की राह में ये खलल पैदा करता है। गौर करो मेरे प्यारों, कितनी छोटा सा गुनाह है, चलते फिरते आदमी मजाक, हमने बोले मजाक किया था, मजाक नहीं है, यही मजाक तुम्हारा झूठ बन गया, तुम्हारी मजबूरी बन गया। अब तुम्हें उसने इस गुनाह पे करने पे आमादा कर दिया। जब इंसान झूठ बोलता जाता है तो फिर उसकी बुराइयों के रास्ते खुलते चले जाते हैं, और जब बंदा नेकी करता है तो उसके नेक रास्ते खुलते चले जाते हैं। सिराते मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा अजाब है, गजब है। अल्लाह से जो हम दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जो हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, हम अल्लाह से राज़ो नियाज की बात करते हैं, अल्लाह से अल्लाह के कुर्ब हासिल करने की बात करते हैं, अल्लाह की हम को बयान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को बयान करते हैं, अल्लाह से इस्तिआनत करते हैं, मदद मांगते हैं और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है जो तुम्हें अल्लाह से बहुत करीब कर देगी, तुम्हें मोमिन बंदों में शामिल कर देगी। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, ये इबादत जो हम करते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है ये इबादत कबूल होगी या नहीं होगी। हमारे उलमा आए, हमारे हजरत आए, पीर आए, तमाम आए, उन्होंने ऐलान किया तभी आज तुम मस्जिद बना दोगे, तुम्हें जन्नत में तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारा महल बन जाएगा। बेशक हकीकत है, इसमें झूठ नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, मगर यहाँ पर एक बात जहन में रखना होगा, अगर आप इस गुमान में पैदा हो गया कि मैंने घर बना दिया है, मैंने मस्जिद बना दी है, लिहाजा अब तो मेरी जन्नत पक्की है, क्या जरूरत है कुछ करने की, समझ लो तुम्हारी नियत, तुम्हारी इबादत रायगा हो गई। अगर कोई शख्स 500 साल इबादत करता है, 500 साल, और उसको ये गुमान पैदा हो जाए कि मेरी नमाज इस कदर हो चुकी है कि अब जन्नत में तो महल मिल ही जाएगा, मेरी मगफिरत हो जाएगी, अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। बताइए नमाज की क्या हैसियत, नमाज का क्या मकाम रहा। मगर जब बंदा नमाज पढ़े यही दुआ करे, अल्लाह तो हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और दिखावे से, रियाकारी से हमें महफूज फरमा। जब बंदा इस तरह से दुआ मांगकर नमाजें पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों को नुज़ूल करता है, फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों अब इसकी चाह से इसको सिवा अता कर दो। इसने जो सोचा भी नहीं, जो चाहा भी नहीं, उससे सिवा इसको अता करो, क्योंकि आज ये जो काम कर रहा है मेरी रजा के लिए कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हम सबको पैदा ही इसलिए किया है अपनी इबादत के लिए। बेशक दुनिया में परेशानी है, अगर आज तुम यहाँ परेशानी उठा लोगे इंशाअल्लाह आखिरत में तुम्हारे लिए आसानी है। दुनिया तुम्हारी है, आखिरत हमारी है। अगर यही तो हमारे बीच में दरमियान में फासला है, आज दुनिया की मुशक्कतें उठा लो, परेशानी उठा लो, जुल्म सितम को सह लो, मगर साबित कदम रहना, अपने ईमान से कोई किसी के साथ कोई मुआहदा मत करना, अपने ज़मीर से कभी कोई मुआहदा मत करना। जो तुम्हें हुक्म दिया गया है कुरान और शरीयत का, हदीस का, उसको हमेशा अपनी जिंदगी का ऐन बनाना। जब तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल होगा, बेशक अगर एक राय के दाने के बराबर भी किसी के दिल में इश्क़ रसूल है तो इंशाअल्लाह उसकी मग़फ़िरत तो होगी। मैं कहता हूँ एक राय के दाने का इंतजार क्यों करते हो, बल्कि अपने दिल को पूरा रसूल अल्लाह का सीने का अपना गंजीना बना लो, अपने दिल को इश्क़ रसूल में गोताज़ंद कर लो, ताकि फिर तुम्हारे राय के बराबर गुंजाइश ना रहे, बल्कि पूरा दिल तुम्हारा इश्क़ रसूल में डूबा हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारी महफिल, तुम्हारी वो मंजिलें ऐसे आसान होगी, फिर राह पुरसरात फिर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि तुम बहुत लंबे चौड़े रास्ते बड़े आराम से चलते जा रहे हो। सुभान अल्लाह। वहाँ पर शफाअत करने को कौन होगा, आका की जात होगी, अहले बैत अतहार होंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मक्का में आखिरी खुतबे में एक इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे जानिसार सहाबा, तुम्हारे दरमियान में दो अजीम नेमतें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत अतहार। कौन है वो अहले बैत अतहार? अल्लाह के रसूल की जो जात अक़दस है, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, उनकी तमाम जो आल है, हुजूर सैयदना गौसे आज़म मौला अली कायनात गरीब नवाज, ये कौन है? ये अहले बैत अतहार हैं। जब आप इनको मजबूती से पकड़ोगे, इनके दामन को मजबूत, कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमा दिया।
अब जो इससे गुमराह, जो इससे बहक गया, वो बिल्कुल बहक गया, और जिसने इसको मजबूती से पकड़ा इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत भी उसकी कामयाब है। और मुकम्मल जो अल्लाह तुमसे चाहता है वो तुमने हक इस दुनिया में अदा कर दिया। वो यही चाहता है कि बंदे तू मेरी वहदानियत को पहचान और मेरे महबूब से मोहब्बत कर, उस पर यकीन रख, और जब तुम ये दोनों अमल कर लोगे इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी, हमारी जिंदगी सब आसान हो जाएगी। फिर हमें किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं, फिर हमें जन्नत में बड़े से बड़ा मकाम मिलेगा, हमें वो कुर्बत हासिल होगी, वो नियामत हासिल होगी जो कभी किसी को नहीं मिली होगी। आज जैसे भी हम अपने उलमा को समाज फरमा रहे थे, आज वो दौर आ गया है, आज वो वक्त आ गया है, ऐसी बर्बरियत का दौर है, ऐसी जुल्मत का दौर है। आज हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। खुदा के लिए सब एक हो जाओ, सब मिलकर एक हो जाओ, तमाम अपने अख्तलाफात खत्म करो, अपने भाई बिरादर से अख्तलाफ खत्म करो, अपनी खानकाहों से अख्तलाफ खत्म करो, सब मुत्तहिद हो जाओ। ये तुम्हारा इत्तेहाद, यही तुम्हारी कामयाबी है, यही तुम्हारी कामरानी है। जब ऐसा करोगे इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती है। जब आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IAS IPS बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला कल वो हमारे जब हमारी हुकूमत के दरमियान बैठेंगे वो हमारे हक की बात करेंगे। आज हर इंसान हम पर जुल्म करके चला जाता है, तो उसका सबब यह है कि हमने अपने बच्चों को पहले से ही नौकरी का जहन बना दिया है। आप बल्कि नौकर न बने, बल्कि अपने जहन में एक ओनरशिप जिंदगी लेकर जिए कि हमें खुद ऐसा काम करना है कि मेरे अंडर में 10 आदमी काम। पढ़ाई पढ़ो तो इस नियत से पढ़ो कि मैं खुद एक कंपनी खड़ी करूंगा। आज यूरोप कंट्री में यही होता है, हर बच्चे को यही सिखाया जाता है। अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे लंदन हो, वहां पर यही सिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम्हें किसी की नौकरी नहीं करना है, तुम्हें अपने अंडर में 10 आदमी को रखना है। मगर हमारे बच्चों की तरबियत कोई नहीं मिलती जाती है, हमारे बच्चों को ये नहीं बताया जाता है। उनको खाली जाओ जाके कमाओ, मजदूरी करो, फोड़ा चलाओ, खेती करो, पंचर जोड़ो, ये लोग कहते हैं, तंज कसते हैं। ये तंज कसा जाता है क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को दर्स नहीं दिया, हमने उनको कुरान नहीं सिखाया, हमने उनको हदीस नहीं सिखाई, हमने उनको दुनियावी तालीम नहीं सिखाई। यही वजह है कि आज मुसलमान कौम दुचार हो रही है। लिहाजा अब अपने अक्ल को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। आज दौर बदलने का है, बहुत तेजी से दौर बदल रहा है, आप भी उसी दौर के साथ अपने आप को बदलो। ये मोबाइल, ये टीवी, एक ऐसी तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपने मैसेज को यहाँ से लेकर बैरून मुल्क तक पहुँचा सकते हैं। इसमें इख्तलाफ लजने की जरूरत नहीं है, ये वक्त की जरूरत है। आज इसके जरिए हम कहां तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, तो इस पर इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने की कोशिश करो। अगर बात वो कहो कि जो तुम्हारे लिए जायज हो, दुरुस्त हो, सही हो, किसी को दिल आजारी मत करो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। इस स्टेज से, इस मंबर रसूल से जो भी बात कही जाए वो हक और बातिल को जहन में रखकर कही जाए, किसी को मुंह देखी बात ना कही जाए। जब इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा होती है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करता है, उसको अपने कुर्ब में ले लेता है, फिर उससे अल्लाह खुश होता है। अब वो हुदल लिल मुत्तकीन इस आयत के मुकम्मल हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तू हमें मुकम्मल मोमिन बना, मोमिनीन की जमात में हमें शामिल करवा। मुसलमान तो आप हो गए, मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान हो गए, टोपी रख ली, दाढ़ी रख ली, मुसलमान हो गए, नमाज पढ़ ली, मुसलमान हो गए। मुसलमान बनना आसान है, मगर मोमिन बनना आसान नहीं है। मोमिन बनने के लिए जब तक तुम पैदा हुए जिस दिन से, और जब तक तुम्हारी आखिरी सांस, तब तक तुम्हें जद्दोजहद करना ही है, दीन की तबलीग करना है, कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। यही तुम्हारे मोमिन होने की असली पहचान है। जब हम किसी दूसरे के बारे में, जिस दिन अगर तुम्हें एहसास होने लगे कि मैं नेक बंदा हो गया हूँ, फौरन तौबा कर लेना, क्योंकि तुम्हारा नेक बंदा ये सोचना ही तुम्हारा गुमान तुम्हारी हलाकत का सबब बन जाएगा। अल्लाह से तौबा करते रहना। बंदा का हमेशा नेक होता है, मगर उसको कभी नेक बनने की गुमान मत पैदा करना, नेक बनने की कोशिश करना, दुआ करना। और जब तुम्हें लगने लगे कि एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, एक शख्स बहुत मशहूर थे, बहुत ज्यादा उनका तकवा शियार बहुत मशहूर हो चुका था कि भाई ये तो बहुत नेक है, बहुत सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, इनसे कोई बुराई नहीं है। एक दिन वो रमजान के महीने में और ऐसे ही रोड पर चलने लगे, कहीं यहाँ से उठाकर कुछ खा ले रहे हैं, कहीं वहां से उठाकर, लोग कह रहे हैं कैसा आदमी है, इसको तो लोग, इसकी तो शराफत के, इसके परहेजगारी के तो चर्चे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तसव्वुफ इसी का नाम है। तसव्वुफ इसी का नाम है। मैं एक मिसाल देकर समझाऊंगा आपको, ये भी मिसाल है तसव्वुफ की। तसव्वुफ होता क्या है? क्योंकि
जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, ये सूफियों का मुल्क है, ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, निजामुद्दीन औलिया का मुल्क है, गरीब नवाज का मुल्क है, मखदूम पाक का मुल्क है। ये इन बुजुर्गों की दुआ है, अता है कि आज ये मुल्क सलामत है। अगर इस मुल्क में ये बुजुर्ग तशरीफ न लाते, आज इस जमीन को मिटा दिया गया होता। जैसे तमाम जमीनों को अल्लाह ने नस्ल नाबूद कर दिया, ऐसे हिंदुस्तान को मिटा दिया गया होता। ये इन बुजुर्गों की कदमों की बरकत है कि अभी तक हिंदुस्तान सलामत है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सलामत रहेगा। तो जब ये शख्स खाने लगे तो लोग इनके बारे में गलत गुमान, अरे हम तो इनको बहुत नेक समझते हैं, ये तो रोजे रमजान के रोजों में ये यहाँ वहाँ से चीजें खा रहे, बिना पूछे किसी से खा ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था। उन्होंने अपने नफ्स के बारे में एक साहिब कब से पूछा कि मेरे नफ्स की कैफियत क्या है, बोले बिल्कुल एक छिपकली दीवार पे लटकी होती है, एकदम बोले बिल्कुल मुर्दार है, आखिरी एक पैर से वो चुकी हुई है, बस इतना ही तुम्हारा नफ्स बचा है, मुकम्मल तुम अपने नफ्स को मार चुके हो, तुम्हारा नफ्स बिल्कुल अल्लाह ने मार दिया है, तुम्हें तमाम गुनाहों से बुराइयों से तुम्हें बचा लिया है। तो जब उन्होंने ये देखा कि मैं इस कैफियत पर हूँ, कहीं मुझ में गुमान ना पैदा हो, फौरन जाके उन्होंने ये अमल किया ताकि लोग मुझे गलत समझें और मैं इस गुमान से बच जाऊं। ये है तसव्वुफ, ये तसव्वुफ है। आज हम थोड़ी सी नेकियां करते हैं, अकड़ के चलने लगते हैं, थोड़ी सी नमाज पढ़ लेते हैं, अकड़ के चलते हैं, थोड़ा सा इल्म सीख लेते हैं, अपने आगे किसी को आंकते नहीं है, किसी को समझते नहीं है। मेरे प्यारो, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये शैतानियत है, ये शैतानियत है, ये गुमराहियत का रास्ता है। मैं एक वाक़या हज़रत इमाम गज़ाली का आपको बताता हूँ। एक शख्स उनके दौर में इमामत कर रहा था, इमाम था मस्जिद का, मगर उसके तमाम उसके अंदर बुराई और फेल थे, वो शराबी भी था, मगर फरेब था, बेहया था, फहश था। और हजरत इमाम गज़ाली जब वहां से गुजरे, जल्दी से उन्होंने वुजू किया, उसके पीछे नमाज पढ़ ली। और जो उनके साथ चंद चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि इतने बड़े वक्त के इमाम हैं और इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि शराबी के पीछे नमाज पढ़ ली। अल्लाहु अकबर। उसके बाद सलाम फेरा और हजरत जल्दी से मस्जिद से बाहर चले गए। तो दो चार आदमी उनके पीछे दौड़े, हजरत आपने जिसके पीछे नमाज पढ़ी, नमाज होगी कैसे, वो तो शराबी है, झूठ बोलता है, मकर फरेब करता है। और वो इमाम साहब इस बात को मुसलसल मुलाहजा फरमा रहे हैं कि मेरे बारे में हर कदम ब कदम मेरे बारे में कहा जा रहा है, मेरी चुगली की जा रही है, मेरे बारे में कहा है। तो हजरत इमाम गज़ाली ने मेरे प्यारो बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले आपको क्या खबर है, आपको क्या खबर है कि उसने मुसल्ले पे जाने से पहले तौबा कर लिया हो, बोले आपको क्या खबर है कि उसने मुसल्ले पे जाने से पहले तौबा कर ली हो। और हर ये इनका ये जवाब वो सुन रहा है, वो इमाम भी सुन रहा है। उसके अंदर ऐसी कैफियत पैदा हुई, उसका ईमान अंदर से मचल गया, दौड़ा दौड़ा आया, कदमों में गिर गया, हुजूर माफी चाहता हूँ, कदमों में गिर गया, तो बोले मैं तौबा करके फिर से अपने ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। ये है सूफिया की तालीम, इसको कहते हैं तसव्वुफ। अपने अंदर एक किसी के अंदर एक बुराई देखकर उसका पूरे उसका शिराजा मत तय करो इंसान ऐसा होगा, किसी के लिबास से उसकी कैफियत को मत तय करो कैसा होगा, बल्कि जब तक आप उससे करीब नहीं जाओगे, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, उसको पढ़ोगे नहीं, तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लोग कुरान पढ़कर गुमराह भी तो हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुरान को दूर से देखा, कुरान को दूर से समझा। जब करीब जाके समझोगे, कुरान को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। कुरान एक ऐसी अजीम किताब है जो मुकम्मल तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए मुकम्मल किताब है। अल्लाह ताला हम सब को इस कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी कुछ कहा सुना इसमें कोई कमी बेशी मौला तो उसको अपने हबीब के सदक़े से उसको माफ़ फरमा। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे